So ASCII 7 is a 7-bit code and it can represent 128 symbols. और ये 128 symbols क्या होते हैं? ये 128 symbols होते हैं कैपिटल A to Z, जिनकी ASCII वैल्यू होती है 65 to 90. Then we have small a to Z, जिनकी ASCII वैल्यू होती है 97 से 122. फिर 0 to 9, जिनकी ASCII वैल्यू होती है 48 से 57. इसके अलावा हर प्रिंटेबल कैरेक्टर की ASCII वैल्यू होती है, जैसे क्वेश्चन मार्क की 63, एंटर की जो अपन दबाते हैं जिसको कैरियज रिटर्न भी कहा जाता है उसकी 13, स्पेस एक सिंगल स्पेस कैरेक्टर की 32. तो इस तरह से आपके वेरियस प्रिंटेबल कैरेक्टर्स की ASCII वैल्यू होती है. इसी ASCII 7 का एक एक्सटेंशन है जिसमें ASCII 7 में हम क्या यूज कर रहे हैं 7 बिट्स. इसी तरह से वी हैव ASCII 8. ASCII 8 में हमारे पास कितने बिट्स होते हैं 8 बिट्स. और 8 बिट्स होने की वजह से हम इसमें कितने सिंबल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं 256 सिंबल्स. ASCII 8 में वी कैन रिप्रेजेंट 256 सिंबल्स. और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ASCII 8 के 256 सिंबल्स में से पहले 127 सिंबल्स यानी 128 सिंबल्स जिनकी ASCII वैल्यू 0 से 127 है, वो सिंबल्स एग्जैक्टली ASCII 7 वाले ही होते हैं. वो सिंबल्स एग्जैक्टली ASCII 7 वाले ही होते हैं. और जो उसके बाद के सिंबल्स हैं यानी ASCII वैल्यू 8 से लेकर फर्दर ASCII वैल्यू 128 से आगे के जो सिंबल्स हैं वो बेसिकली स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है. स्टैंडर्डाइज नहीं है इसका मतलब क्या कि आपके अलग अलग सिस्टम में उनके कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग कैरेक्टर्स हो सकते हैं. जो आपके जो सिंबल्स हैं उसमें जो प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं ASCII की मैं बात कर रही हूँ. ASCII में जो प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं वो उनकी रेंज होती है 32 से 126. 32 से 126 आपकी बेसिकली प्रिंटेबल कैरेक्टर्स की रेंज है. 32 से 126 बेसिकली प्रिंटेबल कैरेक्टर्स की रेंज है. और 0 से 31 एंड 127 ये आपके कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं. ये आपके ASCII के अंदर कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं. जैसे आपका जो डेल की है डिलीट की है वो 127 होता है उसका ASCII वैल्यू. और जैसे टैब की आप दबाते हो उसकी 9 है. तो इस तरह से वेरियस कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं. और 127 से ऊपर की जो वैल्यूज होती हैं ये आपकी एक्सटेंडेड ASCII होती हैं. ये आपकी एक्सटेंडेड ASCII होती हैं और ये स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है. ये स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है इस बात का मतलब क्या कि इनको अलग अलग सिस्टम्स में जैसे विंडोज 1252 की अगर मैं बात करूं तो विंडोज 1252 में इनको अलग सिंबल्स रिप्रेजेंट होते हैं. या ISO 8859 की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आपके अलग अलग सिंबल्स रिप्रेजेंट होते हैं. तो इसीलिए स्टैंडर्ड अगर मैं ASCII वैल्यूज लूं तो स्टैंडर्ड ASCII वैल्यूज अपनी 0 से 127 ही है. 0 से 127. और इसमें जो बेसिक मैंने आपको बताई वो अपने को याद होनी चाहिए. तो दैट इज बेसिकली ASCII 7 एंड ASCII 8. हम जो नॉर्मली यूज करते हैं वो ASCII वैल्यूज ही यूज करते हैं. यानी हमें जो कंप्यूटर सिस्टम में है वो ASCII वैल्यूज ही यूज होती है. और ASCII 8 में भी जो जो यूजुअली काम में ली जाती हैं जो आपके कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में ली जाती है वो 0 से 127 यानी कुल 128 सिंबल्स ही होते हैं. फिर आता है आपका यूनिकोड कोड. यूनिकोड में 32 बिट्स यूज की जाती हैं. अब 32 को अगर अपन देखें तो 32 तो होता है 2 की पावर 32 सिंबल्स हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और 2 की पावर 32 की अगर अपन बात करें तो दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू 65535 65536 जिसकी ASCII वैल्यू हो सकती है 0 to 65535. वैसे यूनिकोड के अंदर देर आर मोर देन 25,000 सिंबल्स. रादर अब तो लगभग 1.5 लाख के आसपास यानी 1,40,000 1.5 लाख के आसपास सिंबल्स अब यूनिकोड में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं. तो इट इज अ वेरी वास्ट कोड. जो हायर लैंग्वेजेस हैं वो यूनिकोड ही फॉलो करती हैं. C++ इनका जो कैरेक्टर सेट था वो ASCII कैरेक्टर सेट था. जबकि जावा और .NET C# मतलब तो उनका जो कैरेक्टर सेट है वो यूनिकोड कैरेक्टर सेट है. तो यूनिकोड कैरेक्टर सेट बेसिकली इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स यूज होते हैं या रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. ऑब्वियसली 1.5 लाख कैरेक्टर्स हैं तो केवल इंग्लिश के तो होंगे नहीं. तो उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स भी यूज किए जा सकते हैं.
और इसके कई सारी एनकोडिंग्स होती हैं, जैसे यूटीएफ, जिसको बोलते हैं यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्मेट, UTF-8, UTF-16, UTF-32, ये बिट्स के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्मेट की भी अलग अलग एनकोडिंग्स होती है, 8 बिट एनकोडिंग, 16 बिट एनकोडिंग। इसकी डेप्थ में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका यूनिकोड कैरेक्टर सेट है। तो ये बेसिकली डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स हैं जो कि आपकी अलग अलग वैल्यूज को, टेक्स्ट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आ रहे हैं। बीसीडी कोड, EBCDIC, that is extended BCD, ASCII 7, ASCII 8 and Unicode character set. अब जो यूज हो रहा है कंप्यूटिंग में वो यूनिकोड कैरेक्टर सेट ही है। तो these are the various character sets which are actually used inside your computer system to represent your characters. ठीक है। अब देखिए, ये जो डेटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, तो इसमें हम एक तरह से बाइनरी पैटर्न्स यूज कर रहे हैं, यानी 0 और 1 की एक श्रृंखला यूज कर रहे हैं वेरियस चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरह की कोडिंग स्कीम्स यूज होती हैं। जैसे अभी अपन ने देखा कि टेक्स्ट के लिए हमारे पास इतने तरह के कोड्स हैं, BCD, EBCDIC, ASCII 7, ASCII 8, यूनिकोड। तो कितने तरह के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने तरह की स्कीम्स हैं। अब ये जो अलग अलग तरह के कोड्स हैं, इन कोड्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये जो कोड्स हैं, दे कैन बी वेटेड कोड्स, नॉन वेटेड कोड्स, अल्फा न्यूमेरिक कोड्स और एरर डिटेक्शन कोड्स। ठीक है। तो जो कंप्यूटर के अंदर कोड्स हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड्स एंड एरर डिटेक्शन कोड। अब हम आते हैं वेटेड कोड्स पे। देखिए, वेटेड कोड्स का मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझें। वेटेड कोड्स का मतलब क्या कि उस कोड में आप जो भी चीज रिप्रेजेंट करोगे, जो भी सिंबल आप रिप्रेजेंट करोगे, उस सिंबल की हर बिट का एक स्पेशल वेट होगा, उसकी अपनी एक वैल्यू होगी। शुरू में जिसमें हमने नंबर सिस्टम में, अगर आपको ध्यान हो, तो हमने प्लेस वैल्यू की बात की थी। वो प्लेस वैल्यू उसका वेट ही बता रही थी। ठीक है। तो वेटेड कोड क्या होता है, जहां पर हर बिट का अपना एक फिक्स्ड वेट हो, और उस वैल्यू को, उस कोड के द्वारा जो रिप्रेजेंटेड वैल्यू है, उस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उनके वेट्स का सम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब जैसे देखिए, वेटेड कोड का सबसे पहला एग्जांपल है BCD कोड। ध्यान से समझे, BCD कोड। BCD कोड के वेट्स होते हैं 1, 2, 4, 8। और अगर मैं EBCD भी बोलूं, EBCDIC बेसिकली क्या है, EBCDIC एक्सटेंडेड BCD है, तो उसमें 8 बिट्स होते हैं। तो इसके आगे अगर हम जाएंगे तो वो हो जाएंगे हमारे 16, 32, 64 एंड सो ऑन। अब अगर इन वेट्स को ध्यान से मैं देखूं, तो ये क्या है, 2 की पावर 0, ये क्या है 2 की पावर 1, ये क्या है 2 की पावर 2, ये क्या है 2 की पावर 3, 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 6 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गए, ये वेट्स हो गए आपके BCD कोड के। ये बेसिकली क्या है, दीज आर द वेट्स ऑफ योर BCD कोड। ठीक है। अब कोई भी वैल्यू मुझे जनरेट करनी है, तो मैं इन वेट्स को यूज करके जनरेट कर सकती हूँ। जैसे अगर मुझे मान लो 2 जनरेट करना है, ठीक है, 2 जनरेट करना है, तो 2 जनरेट करने के लिए मुझे इनमें से किस वेट की जरूरत है, इसकी। तो इसके नीचे मैं लिख दूंगी 1, बाकियों के नीचे 0। अब BCD केवल 4 बिट का होता है, तो मैं केवल 4 बिट ही कंसिडर करूंगी। मान लो मुझे वैल्यू जनरेट करनी है 4, तो 4 के लिए मैं इसके नीचे तो लिख दूंगी 1, बाकियों के नीचे 0। तो ये हो गया 4 BCD में। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे वैल्यू जनरेट करनी है 9, ठीक है, तो 9 जनरेट करने के लिए मान लीजिए अपने को वैल्यू जनरेट करनी है, ठीक है, मान लीजिए अपने को वैल्यू जनरेट करनी है 9। ठीक है। तो 9 जनरेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 8 + 1 = 9। तो 8 के नीचे 1 लिखा और 1 के नीचे 1 लिखा, बाकियों के नीचे 0। तो ये हो गई हमारे 9 की BCD वैल्यू। ठीक है। तो हम हर वैल्यू को किससे जनरेट कर पा रहे हैं, वेट से जनरेट कर पा रहे हैं। हम हर वैल्यू को वेट से जनरेट कर पा रहे हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, वेटेड कोड्स। ठीक है। तो अगर हम BCD की वैल्यूज को देखें और BCD की वैल्यूज को अगर हम वेट से जनरेट करना चाहें, तो एक बार और देखते हैं। तो वेटेड कोड में हम हर वैल्यू को उसके वेट से जनरेट
कर सकते हैं। तो जैसे बीसीडी में अगर मैंने वेट्स, बीसीडी के वेट्स क्या होते हैं 1 2 4 और 8, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसमें जीरो जनरेट करना है, तो जीरो क्या हो जाएगा, सब जीरो। वन क्या हो जाएगा, इसके नीचे वन बाकियों के नीचे जीरो। टू क्या हो जाएगा, इसके नीचे वन बाकियों के नीचे जीरो। थ्री, टू प्लस वन थ्री। फोर, फाइव, फोर प्लस वन फाइव। सिक्स, फोर प्लस टू सिक्स। सेवन, फोर प्लस टू प्लस वन एंड एट। एंड नाइन, एट प्लस वन। तो ये हो गई हमारी बीसीडी वैल्यू। अगर आपको ध्यान हो तो बीसीडी कोड में 0 to 9 रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारी हो गई बीसीडी वैल्यू जिनका वेट है, 8 4 2 एंड 1। तो यहाँ पर हमने अलग अलग वैल्यू जनरेट करी यूजिंग 8421 कोड, और ये बीसीडी कोड है, ठीक है। तो इस तरह से हम बीसीडी की वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा नंबर सिस्टम दिया जिसके वेट्स, अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा नंबर सिस्टम दिया जिसके वेट्स हो 2 4 2 1, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसमें जीरो जनरेट करना है तो इसका मतलब सारे जीरो। वन जनरेट करना है तो वन के नीचे वन लिख दो, बाकियों के नीचे जीरो। टू जनरेट करना है तो इस तरफ से पहले वाला जो टू है उसके नीचे वन, बाकी जीरो। थ्री जनरेट करना है तो टू प्लस वन थ्री। फोर, फोर जनरेट करना है तो फोर के नीचे वन, बाकियों के नीचे जीरो। फाइव, फोर प्लस वन इज फाइव। सिक्स, फोर प्लस टू इज सिक्स। सेवन, फोर प्लस टू प्लस वन सेवन। एट, फोर प्लस टू इज एट। सिमिलरली नाइन क्या होगा, इसमें वेट्स है हमारे टू फोर टू वन, तो नाइन विल बी 4 5 6 7 8 एंड 9। तो दिस विल बी द लास्ट वैल्यू जो कि इस नंबर सिस्टम में जनरेट की जा सकती है जिसके वेट्स हो 2 4 2 1। तो इस तरह से अगर हमें वेट्स दिए हुए हों तो हम उसकी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं बाय गिविंग, by specifying the bit 0 और 1 on the corresponding weight, ठीक है। तो इस तरह से वेटेड नंबर सिस्टम काम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके वेट्स आपको दिए हों 8 -4 -2 -1, ठीक है। तो अब जीरो जनरेट करना है, ठीक है। जीरो जनरेट करना है तो जीरो विल बी 0 0 0 0। वन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा 8 -4 4 -2 -1, यानी ये हो जाएगा वन। टू कैसे हो जाएगा, 8 -6 8 -6। थ्री कैसे हो जाएगा, 8 -5 8 -5। फोर कैसे हो जाएगा, 8 -4। फाइव, 8 -3। सिक्स, 8 -2। सेवन, 8 -1। एट 8, ठीक है। तो दिस विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू जो इस नंबर सिस्टम में जनरेट की जा सकती है जिसका वेट हो 8 -4 -2 -1। तो दीज आर कॉल्ड योर वेटेड कोड्स या वेटेड नंबर सिस्टम, जिसमें हर वैल्यू को उसके वेट के द्वारा जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो दैट इज योर वेटेड नंबर सिस्टम या वेटेड कोड्स। तो दिस इज बाइनरी बीसीडी कोड, जैसा आपने कहा कि इसकी वेट को हम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, 0 से 9 तक की वैल्यूज तो हमने बीसीडी में जनरेट कर ली, लेकिन अगर हमें 23 का बीसीडी लिखना होगा तो हम 2 का बीसीडी, 2 का बीसीडी क्या होगा 0 0 1 0। 3 का बीसीडी क्या होगा 0 0 1 1। तो ये पूरा हो गया 23 का बीसीडी। तो दैट वे वी कैन राइट द बीसीडी कोड ऑफ अ गिवन वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं हम नॉन वेटेड कोड्स पे, ठीक है।